Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moolit classes. Today I will discuss about reproduction in organisms. This is a chapter first of class 12th NCERT biology. Then लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका लाइफ स्पान. देन फिर हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था. आज हम देखेंगे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स. ठीक है ना. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स आज हम देखेंगे. ठीक है ना. तो अब हम स्टार्ट कर लें अगर आप लोग की अनुमति हो तो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स. द टर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अप्लाइड टू प्लांट्स. जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो आपका टर्म है ये किस लिए अप्लाइड होता है? प्लांट के लिए. इट इज़ फाउंड इन सेवरल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्म. ये कहाँ पाया जाता है? आपका जो आपके टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं एंजियोस्पर्म की, ये आपको वहाँ मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन. एक्वेटिक जलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहते हैं पाए जाते हैं पौधे. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट. ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से. जो उनका वेजिटेटिव पार्ट होता है, अच्छा प्लांट के टू पार्ट होते हैं. एक तो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे हम फ्लावर बोलते हैं एंड आपका सेकंड वन होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट. तो वेजिटेटिव पार्ट में आता है आपका रूट, स्टेम, लीफ एंड बड. ठीक है. देन आपका जो फ्लावरिंग पार्ट होता है, तो फ्लावरिंग पार्ट में आपके मेल फीमेल दोनों होते हैं. ठीक है ना. हम बोलते हैं कि आपका ये जो आपका मेल फीमेल है, जो मेल फीमेल होता है उसके आधार पर हम प्लांट को क्या बोल सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है. देन आप अगर मेल पार्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपका क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं. एंड आपका फीमेल पार्ट तो हम क्या बोलेंगे? इसे गायनोसियम बोलते हैं. तो आपको जो एंड्रोसियम होता है उसकी यूनिट होती है स्टेमन एंड गायनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल. ठीक है ना. कार्पल में आपके 3 पार्ट होते हैं. ऊपर का स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल, देन ओवरी. ठीक है ना. ओवरी में क्या होता है? आपका ओवरी में ओव्यूल होता है. ठीक है ना. देन आपका अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में क्या होता है? एक एंथर होता है आपका. देन क्या होता है? फिलामेंट. चलिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देती हूँ उसका. बट डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है ना. ये आपका इसके बाद ही चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एंड्रोसियम होता है उसकी यूनिट क्या है? आपकी स्टेमन होती है. ठीक है ना. क्या होती है? आपकी स्टेमन होती है. ओके. देन क्या होता है इसका? इसमें आपका एक तो ये फ्लामेंट होता है. देन यहाँ पे क्या होता है आपका? ये होता है आपका एंथर. ठीक है ना. दिस वन इज फ्लामेंट एंड दिस एंथर. ठीक है. वाई लोब्ड होता है आपका एंथर. ठीक है ना. एक लोब ये है, एक लोब ये है. देन अगर हम गायनोसियम की बात करें, गायनोसियम की, तो गायनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल होती है. ठीक है ना. कार्पल होती है. देन अगर कार्पल का मैं डायग्राम बनाऊं तो आपका कुछ ये इस टाइप का होगा. ठीक है. अच्छे से बन नहीं पाया. यहाँ पे होता है आपका ओव्यूल. ठीक है ना. ये आपकी ओवरी है. ठीक है ना. ओवरी है. देन इसे हम बोलते हैं स्टाइल. ठीक है ना. देन दिस इज स्टिग्मा. ओके. तो जो आपका एंड्रोशियम है, ठीक है ना, जो आपका ये एंथर है, एंथर में आपका वाइलोब होते हैं. यहाँ से क्या होते हैं? पोलन ग्रेन आपके रिलीज होते हैं. ठीक है. तो ये तो होगा इसका फ्लावरिंग प्लांट. अब फ्लावरिंग प्लांट आपकी फ्लावरिंग पार्ट के अलावा भी क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं आपके? लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बड्स. तो जो आपके पेरेंट बॉडी होती है उसकी रूट, स्टेम, लीफ, बड से ही न्यू प्लांट अराइज होता है. ठीक है ना. द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर. यूनिट क्या हो सकती है? रनर हो सकती है. राइजोम, ट्यूबर, सकर, वल्फ, etc. गिव राइज टू न्यू प्लांट. ये सब क्या करते हैं? न्यू प्लांट को राइज करते हैं. दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स. इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोलते हैं. सिंस फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोपाग्यूल्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट. ठीक है ना. जो आपके प्रोपाग्यूल्स हैं इनमें कोई भी टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं जैसे कि आपके फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं. द प्रोसेस इज एसेक्सुअल. इसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल ही बोलते हैं. आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन एसेक्सुअल का ही एक मेथड होता है. ठीक है. देखिए नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन.
तो इसके नेचुरल मेथड भी हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। तो देख लीजिए नेचुरल मेथड क्या है। आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल मेथड। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड की, देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड की। तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो फर्स्ट क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स। रूट्स के द्वारा आपके न्यू प्लांट कैसे अराइज होता है इसको देखेंगे। तो इन प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, दहीलिया, ठीक है, एस्परगस एंड टैपियोका इटीसी, इन सारे प्लांट्स में आपको रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने को मिलता है। द ट्यूबरस रूट, जो आपकी ट्यूबरस रूट होती है, ठीक है ना, एंड आपकी फाइब्रस रूट, ये सारे रूट हैं आपके। तो इसमें ट्यूबरस रूट हैव एडवेंटिशियस बड। जो ट्यूबरस रूट होता है उसके पास क्या होता है, एडवेंटिशियस बड होती है। व्हेन दीज बड वियर ट्यूबरस रूट, जो ये बड होती है एडवेंटिशियस बड, इसके पास ट्यूबरस रूट होती है, आप इनटू सॉइल, इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में इसको रखते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी जो ट्यूबरस रूट है उसको हम अंदर जमीन में लगाएंगे, सॉइल में। दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट, फिर क्या डेवलप करती है, न्यू प्लांट को डेवलप करती है। द रूट ऑफ गुआवा, ठीक है, मुराया एंड आपका डेल्वर्किया, सिसोसो, ठीक है, एंड एल्विजिया, लिविक हैव वर्ड्स, इनके पास वर्ड्स होते हैं। दीज पुट आउट शूट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जैसे कि आप लोग देखिए, ये है आपका स्वीट पोटैटो एंड दहलिया का। तो देखिए स्वीट पोटैटो में आपकी एडवेंटिशियस वर्ड्स हैं, ठीक है ना, यही आपकी एडवेंटिशियस, जब इन्हें हम सॉइल में नीचे दबाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यू प्लांट अराइज होगा, ठीक है ना, यंग प्लांट, ठीक है। देखिए देन आपका देखिए न्यू प्लांट अराइज हो रहा है। देन ओल्ड रूट ट्यूबर है न्यू प्लांट एंड न्यू रूट ट्यूबर, ओके। इस टाइप से हम इन्हें अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम के द्वारा, अभी हमने रूट के द्वारा देखा, ठीक है ना, हम दहलिया का एंड आपका स्वीट पोटैटो के हम रूट से हम न्यू प्लांट को अराइज कर सकते हैं। अब इसमें स्टेम से, ठीक है ना, स्टेम से करेंगे। जो स्टेम होती हैं, लाइक अगर आप रोज़ को देखो तो रोज़ की स्टेम ही तो हम लोग ज़मीन में लगाते हैं, देन उससे तो हमारा न्यू रोज़ का प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो वही स्टेम, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम। अच्छा, कई सारी स्टेम होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, एरियल स्टेम होती है, ठीक है ना, सब एरियल स्टेम। तो इनको देखेंगे हम। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब एरियल स्टेम, तो इसमें जो हम स्टेम को हम लोग ज़मीन के अंदर नहीं लगाते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी सरफेस होती है, जो आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना, सॉइल का जो सरफेस है, उसी के अलोंग वो ग्रो करती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम्स आर रनर हो सकती हैं, सकर हो सकती है, स्टोलोन एंड ऑफसेट, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार, जस्ट वेट। ये देखिए इसमें ये सकर है, ठीक है। तो सकर में देखिए आप लोग ये इस टाइप से, ठीक है, रूट इसके सरफेस के अलोंग चल रही है आपकी, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी ये रूट है, ठीक है। फिर इन्हीं रूट से क्या होगा, न्यू प्लांट अराइज होगा, ठीक है ना, कि आपका न्यू प्लांट अराइज हो रहा है। देन आप लोग इसमें देख सकते हैं ऑफसेट में, ठीक है, इसमें के इकॉर्निया, ठीक है। इसमें आपका देखिए ये जो ये वाटर में लगती है आपकी, तो वाटर के सरफेस पे, ठीक है, ये न्यू स्टेम के थ्रू आपकी न्यू प्लांट को अराइज कर रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होते हैं आपके सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट इन लॉन ग्रास, दूब ग्रास, ठीक है, दूब घास जैसे हम बोलते हैं, एंड हाइड्रोकोटाइल। द सब एरियल स्टेम ग्रो अलोंग द सरफेस, ठीक है ना। जो सब एरियल स्टेम होती हैं वो ग्रो करती हैं सरफेस के अलोंग, ठीक है। सरफेस जो आपका सॉइल का सरफेस है, वाटर का सरफेस है, उसके अलोंग ग्रो करती हैं, उसके साथ साथ ग्रो करती हैं, ठीक है, अंदर ज़मीन में नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है। एंड प्रोड्यूस रूट डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड ज़मीन के अंदर रूट प्रोड्यूस करती है, एंड शूट अपवार्ड, ठीक है ना। रूट कहाँ जाएगी आपकी, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ। एंड शूट कहाँ होगा, शूट मतलब ऊपर वाला पार्ट। रूट के अलावा जो पार्ट होता है हम शूट बोलते हैं। तो शूट्स वाला पार्ट कहाँ जाएगा आपका, अपवार्ड फ्रॉम द नोड्स, ठीक है। और इसमें क्या होगी, नोड से आपका अपवार्ड ऊपर की ओर जाएगा। सच स्टेम्स आर कॉल्ड रनर, इसको हम क्या रनर बोलेंगे। द ड्राई ग्रासेस वेयरिंग वर्ड्स ऑन गेटिंग वाटर, जो आपकी ड्राई ग्रासेस हैं उनमें जो वर्ड्स होती हैं वो आपकी वाटर में ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं न्यू प्लांट को, ठीक है। तो देखिए हमने आपको दिखाया था ये सकर में, आप लोग सकर देखिए, ठीक है। देखिए न्यू प्लांट अराइज हो रहा है, रूट है आपकी, ठीक है ना, ये सकर है आपका इस टाइप से, ओके। ये आपका क्राइसेंथेमम में मिलेगा, आपका ऑप्सेट इकॉर्निया में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपका रनर
तो देखिए रनर स्टेम से ग्रो करती है, ठीक है। देखिए स्टेम ही है, ये स्टेम है, तो ये तो रूट है, ये तो रूट है इसकी, और ये क्या है स्टेम, तो स्टेम ही तो ग्रो कर रही है। देखिए स्टेम सरफेस के अलोंग ग्रो कर रही है, ठीक है, रन कर रही है, तो रनर, ठीक है। फिर स्टोलन में देखिए, स्टोलन में क्या होता है कि थोड़ी सी जो आपकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी अपवार्ड जाती है, फिर नीचे की तरफ आके फिर से यहाँ पे एक नया प्लांट को अराइज करती है, ठीक है। ये स्टोलन आपको फ्रैग्रिया मिलेगा एंड रनर आपको ऑक्टेलिस में, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अभी हमने क्या देखा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम, स्टेम्स के द्वारा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख रहे हैं, स्टेम के द्वारा एक नए प्लांट को अराइज करते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम पहले हमने देखा था एरियल स्टेम के द्वारा, अब हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा। तो द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, ठीक है, पोटैटो क्या एक स्टेम ही है, सुगर कैन एक स्टेम है, बनाना एक स्टेम है, जिंजर, टर्मरिक, ऑनियन, etc मल्टीप्लाई बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए द आइज वर्ड प्रेजेंट इन ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ठीक है, पोटैटो का ट्यूबर होता है, उसमें क्या होती है, आइज होती हैं, आइज बर्ड्स होती हैं, उनको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे एक नया पूरा पोटैटो का प्लांट अराइज हो जाता है, ठीक है ना। एंड वर्ड्स इन द राइजोम ऑफ बनाना, ठीक है, बनाना क्या होता है, राइजोम होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ राइजोम क्या होता है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना इस टाइप से, ये क्या है आपके राइजोम में, देखिए ये मैं एक पेन ले लेती हूँ, ठीक है, काफ़ी टाइम से पेन नहीं लिया, जस्ट वेट। हाँ देखिए, ये आपके राइजोम है, जस्ट वेट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये इस टाइप से ये राइजोम है। तो ये ही राइजोम क्या करते हैं, आपकी ज़मीन के अंदर लगते हैं, ठीक है ना, बनाना के, ठीक है, जस्ट वेट, देखिए, ठीक है। वर्ड्स इन द राइजोम ऑफ बनाना, जिंजर की राइजोम, टर्मरिक की राइजोम गिव राइज टू एरियल शूट, ठीक है ना, ये एरियल शूट को राइज करते हैं, विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट को फिर डेवलप करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए ये राइजोम है, जिसमें आपका देखिए स्टेम, सेगमेंट, शूट, ठीक है, अपार्ट, ये नोड, इंटरनोड होते हैं इसमें, ठीक है। फिर कॉर्न में देख लीजिए, ठीक है, देन ट्यूबर, ठीक है, आलू का ट्यूबर है ना, इसमें बड़ होती है, तो हम इसको ज़मीन में लगाएं तो एक नया प्लांट, ये स्टेम देखिए, स्टेम निकल रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, नया प्लांट एराइज होगा। वर्ब में देखिए आप लोग, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, ये देखिए एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, ये सारी क्या होती है, स्टेम होती हैं, ठीक है। और देखिए, ठीक है, ट्यूबर पोटैटो में आपका, ठीक है, ऑनियन में देख लीजिए आप लोग ये, ठीक है, देन जिंजर में, ठीक है। अब बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ वर्ड, ठीक है। तो लीफ वर्ड को देखिए, मतलब इसमें जो लीफ होती है, ठीक है ना, तो लीफ से ही क्या निकलती हैं, वर्ड्स निकलती हैं लीफ से, तो लीफ से जो वर्ड निकलती हैं वो ही फिर वो लीफ मिट्टी में चली जा, मतलब मिट्टी में गिर जाती हैं वहाँ से, ठीक है, लीफ वैसे, एंड वहीं से फिर वो एक नया प्लांट को अराइज करती हैं। ये देखिए, मतलब जो आपकी ब्रायोफाइलम होती है एंड बिगोनिया होती है, जो उसकी लीफ है, तो लीफ से ही एक बर्ड अराइज होगी, और वही बर्ड फिर क्या गिर जाएगी, ज़मीन में गिर जाएगी, देन ज़मीन से ही मॉइस्ट सॉइल होगा वहाँ पे, तो वहाँ से फिर जनरेट करती है एंड इंडिपेंडेंट जर्मिनेट करती है, और फिर एक नए प्लांट को राइज कर देती है। तो देखिए द फ्लैशी लीफ ऑफ सर्टेन प्लांट, कुछ फ्लैशी लीफ होती है सर्टेन प्लांट की, लाइक ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये देख लीजिए आप लोग, ये आपका ब्रायोफाइलम है, ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीफ है, देखिए, तो उसकी लीफ से क्या बर्ड निकल रही हैं, तो ये बर्ड फिर क्या होंगी, ज़मीन में गिर जाएंगी, मॉइस्ट सोइल होगी वहाँ पे, वहीं से फिर एक नए प्लांट को अराइज करती हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, द फ्लैशी लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया वियर एडवेंटिशियस बर्ड, इनके पास क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड होती है इनसाइड द नोचेस प्रेजेंट अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक है, लीफ की मार्जिन में, विच व्हेन दीज लीव्स फॉल, ये लीफ मॉइस्ट में गिर जाती हैं सॉइल में, ईच बर्ड जर्मिनेट, फिर ईच बर्ड जर्मिनेट करती है इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड की, ठीक है ना। तो देखिए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो आपके जस्ट वेट, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब अब हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा
ये तो आपकी नेचुरल थी, ठीक है, नेचुरल लगती है, बट अब हम लोग उसमें कटिंग करके, ग्राफ्टिंग करके, कुछ ना कुछ करके हम लोग उसको आर्टिफिशियल मेथड से किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट को हम क्या बोलते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर, उसे हम बोलते हैं उद्यान कृषि। जो उद्यान कृषि होते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, जो हॉर्टिकल्चरल होते हैं, जो बागवानी होते हैं, मतलब जो आपके मैं आपको कैसे समझाऊँ, जो उद्यान विज्ञान या बागवानी से संबंधित, जो आपके बाग बोल सकते हैं एक तरह का, ठीक है। तो वहीं पर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सम स्पेशल मेथड को ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कुछ स्पेशल मेथड को यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, लाइक कटिंग करते हैं वो लोग, लेयरिंग करते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग गोटी ही बोलते हैं, फॉर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज। क्या बोल रहा है कि जो ग्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, लेयरिंग करेंगे, तो वो इसलिए करते हो कि जो आप कोई प्लांट है उसको अपने अनुसार किसी भी वैरायटी, जो आपके प्लांट है, कोई फ्रूट है, उसी कोई भी हम वैरायटी को उत्पन्न कर सकें, ठीक है ना, प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये कटिंग को हम लोग पहले देख लेते हैं। कटिंग में क्या होता है कि इन दिस मेथड स्टेम्स आर कट। इस मेथड में क्या करते हैं, स्टेम को कट करते हैं ऑब्लिक इन 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस, ठीक है। देखिए इस टाइप में, देखिए आप लोग, ये आपकी कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें हमने एक इसको कट किया, ठीक है ना। कट करने के बाद 20-30 सेंटीमीटर कट करते हैं। कट करने के बाद फिर हम इसे किसी भी आपके गार्डन हो आपके यहाँ, या फिर जो आपके यहाँ गमले वगैरह, कहीं भी आप लोग इसे लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए पीसेस विद मिनिमम 2 नोड्स, इसमें हाँ एक बात याद रखना, 2 नोड तो होनी चाहिए एंड 1 इंटरनोड होनी चाहिए। रूटिंग हार्मोन भी हम यूज़ कर लेते हैं, IVA एंड NNA इज अप्लाइड टू 1 एंड ऑफ ईच कटिंग एंड इज प्लांटेड इनटू मॉइस्ट सॉइल। मतलब क्या बोल रहा है, जो आपने जस्ट वेट, मतलब जो आपने कोई भी स्टेम कट किया है, ठीक है, आपने स्टेम कट किया है, तो आपके यहाँ पे, ठीक है ना, इस साइड और आपके इस साइड दोनों कट पे अप्लाइड करते हैं IVA एंड NNA, ठीक है, हार्मोन है आपका ये। तो ईच कटिंग एंड इज प्लांटेड इनटू मॉइस्ट सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल में इसको क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं, ठीक है ना। ये मॉइस्ट सॉइल है आपकी, तो हमने इसको यहाँ पे प्लांट कर दिया। द कटिंग्स डेवलप एडवेंटिशियस रूट एंड शूट, ठीक है। इस पर क्या होता है, ये डेवलप करती है एडवेंटिशियस रूट को एंड शूट को फ्रॉम नोड से, एंड ग्रो होती है इनटू न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट को फिर ग्रो करती है। स्टेम कटिंग आर वेरी कॉमन। ये कहाँ मिलेगा आपको, याद रखना, रोज जो हम लोग लगाते रहते हैं, अक्सर हम लोग लगाते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स भी लगाते हैं, शुगर केन, ठीक है, शुगर केन का इसकी पूरी खेती होती है शुगर केन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके 20-30 सेंटीमीटर आपका ये शुगर केन लेते हैं, छोटा सा पीस लेते हैं शुगर केन का। देन उसमें कम से कम ये देखते हैं कि 2 नोड तो होनी चाहिए, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गई, इंटरनोड हो गई, ठीक है। तो नोड क्या होता है कि एक इंटरनोड के बीच मतलब इंटरनोड बीच में होता है और उसके इधर उधर नोड होता है, ठीक है। तो स्टेम में होता है ये, तो उसमें कम से कम 2 नोड तो होनी चाहिए, ठीक है। चाइना रोज में मिल जाएगी आपको, लेमन में, ड्रम स्टिक में मिलेगी आपको, एंड बोगनविलिया में भी मिल जाएगा कटिंग करने का, ठीक है। कटिंग से हम एक न्यू प्लांट को अराइज कर सकते हैं, ये आपका आर्टिफिशियल मेथड है। देन ग्राफ्टिंग देखिए, मैं इसको रेज कर दूँ। ग्राफ्टिंग में देखिए, ग्राफ्टिंग इज कैरिड आउट कॉमनली इन प्लांट्स। इसको हम कहाँ देख सकते हैं, ग्राफ्टिंग को मैंगो में, गुआवा, एप्पल, सिट्रस, पियर, etc, इन सारे प्लांट देख सकते हैं हम ग्राफ्टिंग को। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, द रूट पोर्सन इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट एंड इज कॉल्ड द स्टॉक, while the stem portion is taken from other plant and is called आपका सियोन बोलते, कोई स्क्योन बोलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दी मेरी बात समझिए, कि आपके पास सपोज दैट एक आपका ये मैंगो, फिर से मुझे पेन लेना पड़ेगा, ओके। देखिए एक आपके पास ये मैंगो है और आपके पास सपोज दैट ये गुआवा का है, ठीक है। आपके पास 2 प्लांट हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े प्लांट है भाई, ओके। तो हमने क्या किया कि हमने एक प्लांट का क्या लिया, द रूट पोर्सन इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है ना। हमने रूट पोर्सन लिया एक प्लांट का, सपोज द मैंगो का हमने क्या लिया, रूट पोर्सन लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और बल्कि जो आपका गुआवा वाला प्लांट है उसका हमने क्या लिया, स्टेम पोर्सन लिया, ठीक है ना। स्टेम पोर्सन इज टेकन लेते हैं, एंड उसे हम क्या बोलते हैं,
आपका स्क्योन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आप लोग ग्राफ्टिंग में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये स्क्योन है, ये स्टॉक है, ये अनदर प्लांट है, ये अनदर प्लांट है, दूसरे प्लांट है। फिर क्या करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, रेप पे करते हैं, वैक्स करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको रेप किया, वैक्स किया, एंड आपका फिर एक प्लांट में क्या हो गए, 2 प्लांट हो गए, ठीक है ना, एक प्लांट 2 प्लांट। ऐसे हम लोग कई सारे करते हैं, हम रोज में कर सकते हैं। जो आपका रोज़ होता है उसमें जैसे कि आपके वाइट रोज़, रेड रोज़, पिंक रोज़ होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रोज़ को हम एक साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग यहाँ पे कई प्रकार की होती है। ग्राफ्टिंग कैन बी विफ या टंग ग्राफ्टिंग होती है, क्लेफ्ट या वेस्ट ग्राफ्टिंग होती है, और क्राउन ग्राफ्टिंग होती है। तो ये वाली आपकी थी विफ या टंग ग्राफ्टिंग थी, ठीक है ना। तो देखिए क्लेफ्ट एंड विफ ग्राफ्टिंग देखिए, तो आपकी तो विफ ग्राफ्टिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्योन है, स्टॉक है, ठीक है। फिर हमने एक दूसरे को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये बर्ड ग्राफ्टिंग है, ठीक है। और देखिए आप लोग नेक्स्ट, जस्ट वेट, ओके, देखिए यहाँ पे बर्ड ग्राफ्टिंग है ये आपकी, ठीक है। ये देखिए टंग ग्राफ्टिंग या विफ ग्राफ्टिंग है, ठीक है ना, स्क्योन है, ये स्टॉक है, ठीक है। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक वी शेप का आपको दिख रहा होगा, वी शेप, ठीक है ना, ये तो वी शेप का होता है। फिर यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वी शेप का होता है, स्क्योन को हम इसमें लगाते हैं, फिर इसको हम टाइड कर देते हैं, ठीक है, बांधा हुआ है, टाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक में देखिए, स्टॉक में मतलब सॉरी क्राउन में क्या होता है, क्राउन में आपकी 2 स्क्योन को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका स्टॉक है तो 2 स्क्योन को एक साथ लगा सकते हैं, 2 या 3 मल्टीपल स्क्योन को हम एक स्टॉक में लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। तीनों का मतलब समझिए, क्राउन ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि 1 या 2 स्क्योन को हम एक ही स्टॉक में लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। बैच ग्राफ्टिंग में क्या होता है आपका, इसमें हम टाइड करते हैं, ठीक है ना, वी शेप का होता है और इसमें हम क्या करते हैं, टाइड करते हैं, ये होती है हमारी बैच ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बचा, एक आपको बचा विफ या फिर टंग ग्राफ्टिंग। तो इसमें कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, रेप कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे लेयरिंग को। तो लेयरिंग इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग रूट, ठीक है, ऑन अ स्टेम। स्टेम पर हम जो स्टेम होती है उससे क्या करते हैं, रूट को प्रोड्यूस करते हैं, वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। जबकि किससे अटैच होती है, आपकी पेरेंट प्लांट अटैच रहती है। इट इज डन इनटू 2 मेथड, इसकी 2 मेथड होते हैं, माउंट लेयरिंग एंड एरियल लेयरिंग, और गोटी भी बोलते हैं इसे। तो हम पहले माउंट लेयरिंग को देख लेते हैं। तो माउंट में क्या है, द लोअर ब्रांच इज बैंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। मतलब जो लोअर ब्रांच होती है, उसकी जो सबसे नीचे वाली जो ब्रांच होती है, उसको हम क्या करते हैं, झुकाते हैं नीचे की तरफ, और उससे हम फिर मिट्टी से ढक देते हैं, मिट्टी से कवर्ड कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पर कोई प्लांट है, तो ये जो आपकी लोअर वाली ब्रांच थी, इसको हमने क्या किया, मिट्टी से मतलब बेंड किया, इसको नीचे झुकाया और इसको हमने मिट्टी से कवर्ड कर दिया। फिर यहीं से आपका एक न्यू प्लांट, एक नया प्लांट, नया पौधा आपका अराइज हो जाता है। ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है ना, नया प्लांट इससे। फिर हम इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक नया प्लांट हो गया आपका, एक नया प्लांट हो गया, ठीक है ना, ऐसा होता है। ये होती है माउंट लेयरिंग। तो देखिए, द लोअर ब्रांच इज फैन टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच। चलो मैं पेन ले लेती हूँ वरना आप कहोगे क्या है ये, है ना। ओके, देखिए, ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांच, जो एपिकल पोर्शन होता है ब्रांच का, इस लेफ्ट एक्सपोज्ड रहता है टू एयर में, ठीक है ना, ये एयर में एक्सपोज रहता है। एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द बरिड पार्ट, जो एडवेंटिशियस रूट है वो नीचे जमीन में ढकी रहती है, ठीक है, बरिड रहती है। दीज ब्रांचेस आर देन कट फ्रॉम द पेरेंट, फिर इसको हम कट कर सकते हैं, एंड पेरेंट एज वेल एज न्यू प्लांट, फिर न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। माउंट लेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन प्लांट, माउंट लेयरिंग को हम किसके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से प्लांट में, तो 11 में देखने को मिल जाएगा, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में, रसबेरी में, एंड ग्रेप वाइन में, ठीक है। तो ये आपकी माउंट लेयरिंग होती है। और भी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये भी होती है माउंट लेयरिंग। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक स्टोल तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है, चलो मैं इसको थोड़ा रेज करके तो अच्छे से बताती हूँ। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका सिंपल है, बहुत सिंपल है ये आपका। इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हम बेंड करते हैं, ठीक है, जो लोअर ब्रांच होती है उसको हम बेंड करते हैं, एंड यहाँ पे फिर हम एक न्यू प्लांट यहाँ पे आपका अराइज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपकी जो सॉइल होती है, सॉइल का हम एक ढेर सा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, काफ़ी ऊंचाई तक बनाते हैं। इसके आपका प्लांट है तो हम यहाँ तक बना लेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक हम अराइज, यहाँ तक हम ढेर बना लेते हैं। फिर यहीं से आपकी क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट,
एडवेंटिशियस रूट निकलती है यहाँ से, ठीक है ना, जैसे कि ये है तो यहाँ एडवेंटिशियस रूट निकलेगी, फिर यहाँ से एक नया प्लांट आपका फिर से अराइज हो जाएगा। तो आपके 3 प्लांट हो गए आपके, ठीक है ना। ये होता है आपका माउंट स्टूल लेयरिंग में, ठीक है। सिंपल होती है, इसको हम स्टूल लेयरिंग बोल देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे एरियल लेयरिंग में, या गुटी बोलते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन प्लांट लाइक ऑरेंज। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपके ऑरेंज में, लेमन में, ठीक है, सिट्रस, सॉरी लीची, नॉट सिट्रस, ओके, इटीसी। हैविंग थिक ब्रांच वैन कैन नॉट बी बेंड। इसमें क्या होती है, इसमें थिक ब्रांच होती है इनकी, तो ये बेंड नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अबाउट इन सच प्लांट अबाउट एन इंच ऑफ बार्क अराउंड द स्टेम। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम होती है उसमें क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है ना। तो बार्क को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, जिसमें बार्क छाल छाल बोलते हैं। अच्छा, ये कोई प्लांट है तो इसके ऊपर क्या होती है, ब्लैक ब्लैक से एक बार्क होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, छाल, जो छाल होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या रह जाता है, आपका जो वस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है ना, तो उसमें हम फ्लोएम वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे जाइलम वाला पार्ट रहता है, तो इसको हम रिमूव करते हैं बार्क को। इस रिमूव्ड एंड इट इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट, ठीक है। और इसको हम किसको जब रिमूव कर देंगे हम बार्क वाले पार्ट को, तो क्या करते हैं, हम मॉइस्ट ग्रास से हम रेप करते हैं, इसको रेप्ड कर देते हैं विद अ पॉलीथीन शीट, ठीक है, पॉलीथीन शीट के साथ। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखिए ये कई प्रकार के हैं, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, पॉलीथीन शीट वाला भी है, पॉलीथीन, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, बार्क टिश्यू को रिमूव किया, ठीक है, यहाँ देखिए इसको रिमूव किया। आपको समझ आ रहा है ना, ये क्या है, लेयरिंग, एयर लेयरिंग वाला। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको रिमूव किया, बार्क टिश्यू रिमूव लिखा भी है, ठीक है। फिर हमने मॉइस्ट सॉइल को यहाँ पे लगाया, ठीक है। देन फिर पॉलीथीन से इसे टाइट टू रिटेन मॉइस्चर, ठीक है ना। फिर इसको हमने टाइट कर दिया पॉलीथीन से, ठीक है। तो देखिए वही हम बता रहे हैं आपको, रेप्ड विद द पॉलिथीन शीट व्हेन एडवेंटिशियस रूट अपीयर। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो पॉलिथीन वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी एडवेंटिशियस रूट अपीयर हो जाएंगे। स्टेम इज कट, फिर इसको हम स्टेम कट कर सकते हैं बिलो द लेवल ऑफ रूट, ठीक है, वहाँ से एंड उसको फिर हम प्लांट कर सकते हैं, प्लांटेड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका लेयरिंग, ठीक है। ये माउंट लेयरिंग वाला है, ठीक है ना। देखिए इसमें टिप लेयरिंग है, ये कोई नहीं, माउंट लेयरिंग, और ये एयर लेयरिंग है, ठीक है। ऐसे बार को हमने छीन दिया, ठीक है, निकाल दिया। फिर एक होता है माइक्रो प्रोपागेशन या प्रोपागेशन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट का, कोई भी प्लांट है आपको, उसका टिश्यू पार्ट लेते हैं, फिर उस टिश्यू पार्ट को लेबोरेटरी कल्चर, उसको लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं, देन उससे हम उसमें बर्ड ले सकते हैं, शूट एपिक्स वाला पार्ट ले सकते हैं उसमें, फिर उससे ही आपका एक नए प्लांट को हम अराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज टेक्निक प्रोपगेटिंग प्लांट बाई कल्चरिंग सेल्स और टिश्यू। इसमें सेल्स और टिश्यूज को हम ले सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं इन अ कल्चर मीडियम। व्हेन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ प्लांट, इट्स बर्ड, शूट एपिक्स और सम अदर पार्ट इज यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये आपका सारा पार्ट हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में देखा था जो आपकी एसेक्सुअल वाला जितना भी पार्ट था आपका, इन सबको हमने देखा था, ठीक है। उसमें हम देख रहे थे बडिंग, देख रहे थे। पहला हमने क्या देखा था, आप लोग बताएंगे, फिजन, नेक्स्ट क्या था, बडिंग, उससे नेक्स्ट क्या था, फ्रेगमेंटेशन, उससे नेक्स्ट क्या था, रीजनरेशन, एंड उसके बाद क्या था, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, ठीक है। तो ये आपके एसेक्सुअल पार्ट के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे पार्ट देखे थे। उसके बाद आज हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। फिर हम डिटेल में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर देख रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। बट हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपका लेक्चर रहेगा नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम बेसिक फीचर्स देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखेंगे हम पॉलीकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट देख लेंगे, ठीक है। फिर सेक्सुअल इन एनिमल्स में देखेंगे स्ट्रेस साइकिल, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेंगे, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट देखेंगे उनका, ठीक है। फिर सेक्सुअलिटी इन मेल्स एंड प्लांट्स, चलो ये भी देख लेंगे, सेक्सुअलिटी देख लेंगे बस। फिर जो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये हम नहीं देखेंगे, ये हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही देखेंगे, ठीक है। गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है आपका, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब नहीं देखेंगे, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर और है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपके लेक्चर थे ही नहीं,
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही होगा। ओके, तो रिवाइज करते रहिए, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें खास। ठीक है, देन सो वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग।